अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ऑनलाइन क्लासेस से भरपूर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास प्रेप आज जो हमारे पास उन्वान है वो है मुसव्वतें। और मुसव्वतें कितनी हैं? मुसव्वतें हैं 4, यानी कि वॉवेल्स इन उर्दू। जिस तरह बच्चों हमारे पास इंग्लिश में वॉवेल्स हैं, इसी तरह हमारे पास उर्दू में भी वॉवेल्स हैं। और ये मुसव्वतें हमारी आवाज़ बनाने में हमारी मदद करते हैं। और आपको पता है बच्चों, इन मुसव्वतों की मदद से हम एक हर्फ से 2 हरूफ आसानी से बना सकते हैं। इन अल्फाज की मदद से हम दूसरे हरूफ के बीच में दोस्ती करवाते हैं। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं हम इनको इनकी आवाज़ के साथ। जी, सबसे पहले ये बताइए क्या है? अलिफ। और इसकी आवाज़ क्या है? आ। अलिफ आ। अब देखते हैं अब क्या है? वाव ओ। वाव ओ। फिर से पढ़िए, ये क्या है बच्चों? वाव ओ। अब देखते हैं ये क्या है? छोटी ये। और इसकी आवाज़ कैसे निकलती है बच्चों? जल्दी से मुझे बताइए। ई। छोटी ये ई। अब ये क्या है? बड़ी ये ए। तो बच्चों कितने हैं हमारे पास मुसव्वतें? मुसव्वतें हैं 4। अब आइए हम इनको सिर्फ इनकी आवाज़ से पढ़ते हैं। आ ओ ई ए। फिर से पढ़िए मिस के साथ। आ ओ ई ए। जी, तो ये बच्चों ये तो हमने पढ़ा मुसव्वतों के बारे में और इनकी आवाज़ के बारे में। अब हम क्या करेंगे? अब हम काम करेंगे अपनी उर्दू की नोटबुक में। तो जल्दी से सब बच्चे अपनी उर्दू की नोटबुक खोलिए अपने मिस की तरह। जी, तो ये मिस ने खोल दी है अपनी उर्दू की नोटबुक। आप लोगों ने इसी तरह अपनी उर्दू की नोटबुक बनानी है काम करने के लिए। यहाँ पर मिस ने क्या लिखा है? मुसव्वतें। और इनकी तादाद कितनी है बच्चों? 4। 1 2 3 4। आइए अब इनको पढ़ते हैं इनकी आवाज़ से। आ ओ ई ए। जी, और यहाँ पर एक लाइन में मिस ने लिखा है, अब हम इसकी बनावट करना सीखें कि इसको लिखते हैं कैसे हैं। ये देखिए बच्चों, अलिफ मतलब कि आ को लाइन में खड़ा रहना पसंद है। देखिए आ को लाइन में किस तरह खड़ा रहना पसंद है? बिल्कुल सीधा। ये क्या है? वाव मतलब कि ओ। और ओ को लाइन पे बैठना पसंद है। तो देख रहे हैं आप, ओ किस पे बैठा हुआ है? लाइंस में। जी, 2 लाइनों के बीच में। अब ये क्या है? ई। और ई को बत्तख की तरह पानी में तैरना पसंद है। तो ये देखिए ई बिल्कुल पानी में तैर रही है बत्तख की तरह। इसके ई का सर और पैर बाहर है और पेट कहाँ है? पानी के अंदर। और ए को लाइन में लेटना पसंद है। जी, तो हम इसकी बनावट मतलब इसकी लिखाई बिल्कुल इसी तरह करेंगे बच्चों। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो मुसव्वतें हैं ये 2 हरूफ बनाने में हमारी मदद करते हैं। मतलब हम अगर हरूफ की आधी शक्ल लिखेंगे और इसके साथ हम अलिफ को मिलाएंगे, आ को मिलाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? ब आ ब। आज हम करेंगे अलिफ का सिलसिला। यहाँ पर मैं एक और बात बताती चलूँ कि बच्चों यहाँ पर हम तारीख और दिन उस दिन लिखेंगे जिस दिन आपको ये वीडियो रिसीव्ड होगी। मतलब जिस दिन आपको ये उर्दू की वीडियो मिलेगी, आपने उसी दिन तारीख और वो दिन लिखना है। जैसे कि अगर आपको ये वीडियो मंगल वाले दिन रिसीव होगी तो आपने मंगल की तारीख लिखनी है कि मंगल को कौन सी तारीख होगी वो यहाँ लिखना है। और यहाँ पर आपने दिन लिखना है। ठीक है, अब आइए हम इनकी दोस्ती करवाते हैं बच्चों। जिस तरह ये जमा का निशान बना हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में हमने क्या करना है? दोस्ती करनी है। ठीक है, क्या करना है? दोस्ती करनी है। जैसे आप लोग क्लास में आते हो और आप लोग अपने दोस्तों के साथ दोस्ती करते हो ना, इसी तरह हम इन दोनों की दोस्ती करेंगे ताकि ये दोनों एक लफ्ज़ बन जाए। अब चलिए पहले हम लिखेंगे ब की आधी शक्ल। ठीक है, जो कि आप लोग को बहुत अच्छे से लिखने आता है। और इसके साथ हम किसको मिला देंगे? इस अलिफ को। तो ये क्या बन जाएगा? ब। यहाँ पे भी हम यही करेंगे। बे की आधी शक्ल बनाई, अलिफ को मिलाया, ब।
बे की आधी शक्ल बनाई, अलिफ को मिलाया, ये क्या बन गया ब। बच्चों मैं ये पूरी लाइन लिखूंगी, आपने ये 2 लाइनें खुद से लिखनी है। अब क्या है, ब के बाद क्या आएगा प। प की आधी शक्ल बनाई, इसके साथ अलिफ को मिला दिया प। त की आधी शक्ल बनाई, इसके साथ अलिफ को मिलाया त। टे की आधी शक्ल बनाई, इसके साथ अलिफ को मिलाया और इसके ऊपर छोटी टोपी बनाई ट। से की आधी शक्ल बनाई और इसके साथ अलिफ को मिलाया स। अब देखिए जीम है, जीम की आधी शक्ल की आवाज़ किस तरह बनती है, ज, जीम ज। ज की आधी शक्ल बनाई, इसके साथ अलिफ को मिलाए तो ये क्या बन गया ज। च की आधी शक्ल बनाई, इसके साथ अलिफ को मिलाया तो ये क्या बन गया च। अब बच्चों आपने ये 2 लाइनें खुद से लिखनी है और कोशिश करना है कि ये काम आप खुद से करें, ठीक है। हम आखिर में फिर से पढ़ेंगे आ ओ ई ए, ठीक है। ये है इसकी आवाज़ और इसकी मदद से हम क्या सीखते हैं, इसकी मदद से हम दूसरा हर्फ बनाते हैं, 2 हुर्फी अल्फाज सीखते हैं। इसी के मदद से हम 3 हुर्फी अल्फाज भी सीखेंगे और इन्हीं मुसव्वतों की मदद से हम 4 हुर्फी अल्फाज भी सीखेंगे। आज हमने सिर्फ अलिफ का सिलसिला किया है, ठीक है। अब इंशाअल्लाह ताला हम दूसरी क्लास में नए काम के साथ मिलेंगे और कुछ नए सबक के साथ। तब तक के लिए आपने इसकी मश्क बहुत अच्छे से करनी है, इसको पढ़ना है और इसकी आवाज़ निकाल के पढ़ना है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों अपनी मिस को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे, ठीक है, अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मास्क पहनना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।